जय श्री राम, जय बजरंग बाबा की। कैसे हो आप सभी? आप सब अच्छे हैं? बहुत लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि बहुत सारे संकल्प ले चुके हैं, काम बन ही नहीं पा रहा है, ये काम नहीं हो पा रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, शादी नहीं बन रही है। बहुत बार संकल्प लिया फिर भी नहीं हो पा रहा, राम नाम लेखन करके भी देख लिया। तो कहते हैं कि कहीं न कहीं आपकी कुंडली में दोष होगा या किसी अन्य कारणवश। तो हमने आपसे कितनी बार कहा है कि अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या आती है, काम नहीं बन पा रहा है, तो आप अपनी पूरी डिटेल आप भेज सकते हैं। आप पहले अपनी समस्या का बताएँगे कारण हमें वीडियो के माध्यम से आप कमेंट करके बताइए। फिर हम आपको नंबर देंगे, जिस नंबर पे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी डिटेल मिल जाएगी और आप उसपे चैट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ या क्या समस्या है पूरा सब बता सकते हैं क्लियरली। तो फ्रेंड्स, जो हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, आज कमेंट बॉक्स में जय सिया राम, जय बजरंगी बाबा ज़रूर से लिखिए। तो कहते हैं जीवन में देखिए, अगर आपने राम नाम लिखा है या राम नाम का सुमिरन करते हैं तो आपको लाभ ज़रूर से ज़रूर ही मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि अगर आपने इतने सारे उपाय किए हैं और फिर भी आपको फल नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें कारण आप ही हैं। कहीं न कहीं या तो आपका इस पूर्व जन्म का कोई पाप होगा जो नहीं कट रहा है, हो सकता हो पिछले जन्म में कोई ऐसे भारी पाप हो जिन्हें करने में समय लग रहा हो, या हो सकता है पितृदोष लगा हुआ है, या फिर अन्य भी कारण हो सकते हैं। या हो सकता है कहीं न कहीं आपके मन में उतनी पूर्ण भक्ति श्रद्धा ना हो, या फिर आप गलत चीज़ की माँग कर रहे हैं। हमने जैसा बताया कई कारण हो सकते हैं इस चीज़ के। तो आप जब पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ किसी चीज़ को करते हैं, आप हार मत मानिए, बिल्कुल भी हार मत मानिए और भगवान के इंसाफ पे ही छोड़ दीजिए। आप सब कुछ हनुमान जी पर ही छोड़ दीजिए प्रार्थना करके कि हे प्रभु, मुझे जो करना था मैंने जो जप तप तपस्या जो करना था मैंने कर लिया, जितना जो करना था, अब बस मैं आपकी शरण में हूँ। आप ही जानिए, अब आप जो करेंगे मेरे लिए भला होगा, वही उचित होगा मेरे लिए, और आपसे अच्छा मेरे लिए कोई कुछ नहीं जानता। कभी-कभी फ्रेंड्स होता क्या है कि हमें बहुत लोग कहते हैं कि क्या दूसरों के पाप, तो हाँ, ऐसा होता है। कहते हैं यदि माता-पिता के अच्छे कर्म है तो उनका फल उनकी संतान को जिस प्रकार मिलता है, उसी प्रकार बुरे कर्म करने पर भी संतान को भी फल मिलता है। और अगर संतान ने बुरे कर्म किए हैं तो माता-पिता को, यदि पूर्वजों ने किया है तो आने वाली पीढ़ी को। इस तरह से ये प्रोसीजर जो है चलता रहता है। आप अपने कर्मों द्वारा ही उस जो बुरे कर्म हैं, नेगेटिविटी, नकारात्मकता जो है आपके पास, वो सब दूर होगी। पर उसके लिए आपको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन का नहीं, बल्कि लगातार आपको जाप करना होगा। और कहते हैं कि सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। एक भजन है ना जिसमें कहते हैं कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। तो आप अपनी सारी समस्याएं जो भी हैं, आप अपने नित्य कर्म में लगे रहिए और उस वक्त जिस चीज़ की आप कामना कर रहे हैं, कुछ समय के लिए निस्वार्थ भाव से, बिना किसी इच्छा के, बिना केवल अपने पाप कर्मों को काटने के लिए ही प्रार्थना कीजिए कि आपके जो भी बुरे कर्म हो, प्रभु आपने जो भी पिछले जन्म में पाप किया हो या इस जन्म में या पूर्वजों द्वारा हुआ हो या जाने अनजाने किसी तरह का कोई भी पाप हमसे हुआ हो, तो उसके लिए हमें क्षमा करें। भगवान को आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हम वही पाते हैं जो हम अपने कर्मों द्वारा अपना भाग्य लिख पाते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल, कहते हैं ना कि जितनी चीनी मिलाते जाओगे पानी में वो उतना ही मीठा होता जाएगा। और धीरे-धीरे कहते हैं कितनी भी तीखी चीज़ हो, अगर उसमें आवश्यकता से अधिक शक्कर या गुड़ मिला दिया जाए तो वो भी मीठा ही लगने लगता है, लेकिन उसका जो तीखापन होता है वो अपना स्थान नहीं छोड़ता है। तो थोड़ा-सा संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा और विश्वास
आपको विश्वास पूर्णतः बनाए रखना है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आपको डगमगाना नहीं है, क्योंकि यही हमारी परीक्षा की घड़ी होती है कि जब हमारी भगवान परीक्षा लेते हैं। और जब हम कितने भी संकल्प कर लें, 3 दिन का, 5 दिन का, कोई भी संकल्प कर लें, तो भी हमें लगता है कि हमारा कार्य नहीं हो पा रहा है, तो उस वक्त आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे मेरे लिए। उस विश्वास के साथ आप उन पर छोड़ दीजिए। जो होगा निर्णय उसे स्वीकार सहर्ष कीजिए, और अपनी भक्ति में, अपनी श्रद्धा में कमी बिल्कुल भी मत आने दीजिए। क्योंकि जब आप पूर्णतः भगवान पे सब कुछ छोड़ देते हो, फिर जब भगवान कहते हैं, क्योंकि रावण से भी भगवान ने लास्ट टाइम तक कहा था कि अगर हम उसको अभी भी क्षमा कर दें, अगर वो हमारे पास आकर के माफ़ी माँग ले तो। लेकिन रावण ने क्या किया, वो अपने अहंकार में डूबा रहा, और अंततः उसके बाद में फिर यही हुआ कि जब सभी लोग नहीं रहे, तो अकेले मैं ही रहकर क्या ही कर लूँगा। इसी कारण से कहते हैं कि अगर आप बिल्कुल सब कुछ भगवान पर पूर्ण श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ आप अपने इष्ट देव पे सब कुछ छोड़ देंगे, और हनुमान जी तो संकट मोचन हैं, उनका नाम ही संकट मोचन रखा गया है, सभी के संकट दूर करने के लिए। तो आप जब पूरी भक्ति श्रद्धा के साथ जब आप इस उपाय में लीन हो जाएंगे, अगर आप राम नाम लेखन कर रहे हैं, तो बिल्कुल अपने मन में ये विचार लाइए ही नहीं कि आपसे ये कार्य नहीं होगा। आप मन में ये बिल्कुल विचार कीजिए कि क्यों नहीं होगा, आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं परसों होगा, पर जरूर होगा। मुझे अपनी भक्ति, और फिर एक सबसे बड़ी बात है कि मैं किसी लालच या किसी कारणवश, हो सकता है मेरे पूर्व जन्मों के पाप कट रहे हों, इसी कर करने से कट जाएं। जब आप इन्हीं अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो राम जी आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी करेंगे फ्रेंड्स। हम लोग भी पूजा करते हैं, बहुत भक्ति श्रद्धा करते हैं, कभी कदार हो जाता है, हमारी भी ऐसा लगता है प्रार्थना पूरी, उसमें हम डगमगाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब अटूट विश्वास हो जाता है आपका प्रभु पर, तो आप बिल्कुल भी डगमगाएंगे नहीं। और कमेंट बॉक्स में फ्रेंड जय सिया राम, जय बजरंगी बाबा ज़रूर से लिखिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में जय सिया राम, जय बजरंगी बाबा ज़रूर से लिखिएगा। मिलते हैं फिर नए किसी वीडियो में नए अनुभव के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, जय बजरंगी बाबा की।